पाकिस्तान को बेचने के लिए हैं। तस्वीरें उनकी ले जो पाकिस्तान से गद्दारी कर रहे हैं। ओपन चैलेंज और ऑन ओथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, पहले आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं कि आप जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाते हैं उस पे हुकूमत का बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं होना चाहिए। ये अगर कागज आप लोग बार बार फेंकते रहे ना उस पे बहुत ज्यादा आई माइट बी फोर्स्ड टू टेक डिसिप्लिनरी एक्शन, तो प्लीज इसको बस करें। जी उस पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस था कि बोर्ड्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए। दूसरा, बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद हमें ये हदायत की है कि हमारे जो जितने इत्तेहादी जमातें हैं ट्रेनी बेंचेस पे, उनके नुमाइंदों पे मुश्तमिल एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी जाए और जनाब स्पीकर साहब उसको फैसिलिटेट कर देंगे फंक्शनिंग के लिए, ताकि जो लेजिस्लेटिव अफेयर्स हैं उसमें तमाम इत्तेहादी जमातें जो हैं उनकी इनपुट शामिल होगी और उसके बाद उसको आगे। आखिरी बात ये कि क्योंकि ये ऑर्डिनेंसेस की फॉर्म में हैं, the moment these has been laid before this honorable house and have been extended, they have been converted into bills. Now these bills are to be referred to the committees by the house. Committees are extended arm of this honorable house. Committees में सारी जमातों की बशमूल ऑपोजिशन की नुमाइंदगी होगी। अगर ये मुल्क के भले में है, अगर ये मुल्क के भले में है, अगर ये मुआशरत के पहिए को चलाने के लिए मददगार हैं। और तारीख में ये रिकॉर्ड कराना चाह रहा हूं कि ऑपोजिशन को आपने जिस वक्त ये ऑर्डिनेंसेस ले हुए और उस पे आपने हमें टाइम नहीं दिया, ये बुलडोज हुआ है, इस पे हम लोग एहतजाज यहाँ पे एज ए रिकॉर्ड आपको सामने कर अब आप इन्हीं ऑर्डिनेंस पे तीसरी दफा बात कर रहे हैं। सर मैं इस पे नहीं, ये जिस वक्त हो रही थी बात सर, हम लोग रिकॉर्ड करा रहे हैं। नंबर एक। नंबर स्पीकर, आप ये कहते हैं कि जी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये ना हुआ तो आसमान नीचे आ जाएगा और जमीन जो है वो उल्टी हो जाएगी। ऑर्डिनेंसेस हैं क्या? ऑर्डिनेंसेस है सर, एक ऑर्डिनेंस है पाकिस्तान पोस्टल सर्विसेज मैनेजमेंट बोर्ड ऑर्डिनेंस 2002, उस पे ये चेंजेस लाना चाह रहे हैं सर। उस पे एक आप देखें रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज, ये एक एक नुक्ता, एक एक लफ्ज कानून का उसकी इंपॉर्टेंस होती है। ये इसको कहते हैं सर मिसचिफ इन द लॉ। वो मिसचिफ इन द लॉ, यहां पे जो लोग बैठे हैं इनसे मैं चैलेंज करता हूं, चलें इनसे पूछें कि इनमें से कितनों ने ये पाकिस्तान पोस्टल सर्विसेज ऑर्डिनेंस पढ़ा है, क्या इस पे कोई डिलिब्रेशन हुई है? मुझे बता दें सर, मैं ओपन चैलेंज और ऑन ओथ हलफ लेके, ये ऊपर हलफ है, अल्लाह ताला के नाम लिखे हुए सर, मुझे ऑन ओथ बता दें किसी ने ये पढ़ा हो। मैंने नहीं पढ़ा सर, हमें तो यहां पे ये दिया गया है मिसचिफ इन द लॉ, जो कि आप समझें कि ट्रैप डोर अपने आप को बचाने के लिए, अपने लिए आसानियां क्या, अपने लिए खांचे बनाने के लिए। यहां पे आप पढ़ें सर, as may appear to be necessary for the purpose of removing the difficulty. as may be necessary क्या चीजें होंगी, वो डिफिकल्टी कौन तयन करेगा? किसी स्टैंडिंग कमेटी में ख्वातीनो ज़ात आप लोगों ने पढ़ा है? राजा अशरफ साहब आपने ये पढ़ा है? यहाँ पे खुर्शीद साहब जो है, खुर्शीद शाह साहब, क्या आपने पढ़ा है? एंड द आंसर इज नो। ये तहखानों में खांचे जो बना रहे हैं ये हुकूमत वाले सर, ये किसके कहने पे? ये बहरी जहाजों की बारे में बात कर रहे हैं। आपके रेट्स वहां पे फिक्स होते हैं, वहां पे आपके टूर्स लग रहे होते हैं, जहाज बाहर जा रहे होते हैं, बहरी जहाज, वहां पे करप्शन का अंबार लगेगा और यहाँ पे हमारे मेंबर्स को इनको पता नहीं है। उनको छोड़े सर, ये मुस्लिम लीग नून वालों को नहीं पता, इनको नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी का सर ये देखें, इस पे क्या कुछ नहीं हो रहा। रोड्स बनती हैं, नेशनल हाईवेज बनते हैं, उस पे ये सारे के सारे अमेंडमेंट्स। जनाब स्पीकर, आपने तो हमें टाइम ही नहीं दिया इसका पढ़ने के लिए। ये कानून हमारे पास माहिरीन कानून बैठे हैं, इनको टाइम नहीं मिला इसका एक्ट, इसके ऑर्डिनेंसेस, उसका स्टडी करना, उसका फाइनेंशियल इंपैक्ट क्या करना। रेट आगे ये अपने मन पसंद कॉन्ट्रैक्टर्स को दे रहे हैं, पीछे मुल्क का दिवालिया हो जाएगा। अरबों रुपए के पहले ही हम लोग कर्जोई हैं, ऊपर ये माशाल्लाह अपनी जेबें फुल कर दें, पीछे रहेगा क्या? जो लोग इन ऑर्डिनेंस को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑर्डिनेंसेस पाकिस्तान को बेचने के लिए हैं। हम लोग ऑन रिकॉर्ड ये लाना चाह रहे हैं और तारीख उनको याद करेगी कि इन्होंने पाकिस्तान को भाई बैठे हुए जो कानूनदान है, मेरा ख्याल है गौर अयूब साहब भी शायद प्रैक्टिस करते रहे हैं। उमर अयूब साहब, मुझे नहीं मालूम प्रोफेशन क्या है इनका, मेरी थोड़ी सी इल्मी का मायगी है। रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज अगर मैं सीने पे हाथ रख के बतौर वकील का हूँ तो गौर साहब मुझे बता दे कि कौन सा ऐसा कानून है जिसमें ये क्लॉज नहीं होती। बोर्ड्स को स्टेट ने जकड़ा हुआ था, गवर्नमेंट ने
बोर्ड्स को ऑटोनॉमी दी गई है, कोशिश की गई है कि वो इफेक्टिवली काम करें और उसी के लिए ये इख्तियार उन्हें दिया गया है। मेरे फाजिल दोस्त ने कहा कि उनकी तस्वीरें ले, मैं जनाब स्पीकर आपसे गुजारिश करूंगा कि तस्वीरें उनकी ले जो पाकिस्तान से गद्दारी कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की मईशत को डुबोना चाहते हैं, जो IMF को चिट्ठियां लिख रहे हैं, जिन्होंने इस मुल्क की मईशत का पहले बेड़ा गर्क किया, अब वो आगे नहीं चलने दे रहे। खुदा के लिए पहले पढ़ लिया करे, बात करने से पहले पढ़ा करे, पढ़ने के लिए आपके सामने रखा है। तीसरी बात जनाब स्पीकर आपने फरमाया ये आज बिलों में कन्वर्ट हो गए हैं और ये जा रहे हैं स्टैंडिंग कमेटीज को। मेरी इस्तदा आपसे ये होगी कि इन्हें कहिए कि ये कानूनी तौर पे ये बताएं कि इनका ताल्लुक किस सियासी जमात से है, क्योंकि अभी तक जनाब स्पीकर के सेक्रेटेरिएट में इनके लीगल स्टेटस का ही तयन नहीं हुआ। और कल पेशावर हाई कोर्ट ने भी 5 जजेस ने कह दिया कि आप घर जाएं, आपका कोई इस्तेहकाक नहीं है। ये बताएं कि वो 3 करोड़ वोट सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पड़ गए जिसने इलेक्शन ही नहीं लड़ा, जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। तो प्लीज बात करने से पहले इसे देख लिया करें। ये बिल जा रहे हैं, ये कमेटीज में जाएंगे, ये आईने पाकिस्तान के ताबे अपना लीगल स्टेटस एस्टैब्लिश करें कि इनका लीगल स्टेटस क्या है, उसके बाद ये अपने हिस्से के मुताबिक। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी, कौमी असम्बली का इजलास था और उसमें सबसे पहले आज़म नज़ीर तारड़ ने अपने ख्यालात का इज़हार किया। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अयूब साहब ने, उमर अयूब साहब ने अपना खिताब किया। एक दूसरे पर ताबड़तोड़ किस्म के हमले, अच्छी खासी तल्ख कलामी, वही कुछ रवायात, वही कुछ मामला, एक दूसरे पर लफ्ज़ों की गोलाबारी, एक दूसरे को बुरा भला कहना। इसके अलावा नाज़रीन कराम, ये मामला लड़ाई तक आखिर में जान पहुंचता है। रमज़ान का बबरकत महीना है और अब मैं थोड़ी बात कर लूँगा, चूँकि रमज़ान का तज़किरा हुआ है तो मैं बात कर लूँ थोड़ा महंगाई पर, क्योंकि इस वक्त इन्फ्लेशन पाकिस्तान में अपने अरूज पर है। न कोई चेक एंड बैलेंस वाला है, न कुछ और मामला है। प्याज की ख़ास तौर पर, आलू, टमाटर और दीगर एशियाई खुर्दनोश में आए रोज़ अपने व्लॉग में इन चीज़ों का तज़किरा इसलिए ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि पाकिस्तान की गरीब आवाम और ऊपर से रमज़ान, मेरे ख्याल से इस बारे में हमसे लाजमी पूछा जाएगा बरोज़े क़यामत। इस वक्त जो मुल्क की सिचुएशन है या जो सब चल रहा है, महंगाई के हवाले से कहूँ या इकॉनमी के हवाले से कहूँ या सियासी अदम इस्तेकाम के हवाले से, वो अब सभी के सामने है। मुल्क को इस वक्त न सिर्फ इस्तेकाम की अशद ज़रूरत है, उसके साथ साथ पोलिटिकल इस्तेकाम की भी ज़रूरत है। एक दूसरे पर लफ्ज़ा गोलाबारी से बेहतर है कि आप अमली तौर पर अवाम की फलाह बहबूद के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए कुछ ना कुछ करें। हमने देखा पिछले दिनों में कि शहबाज शरीफ के पास वज़ीर आला KP जनाब अली अमीन ख़ान गंडापुर साहब तशरीफ़ फरमा थे, तो ये बड़ा अच्छा जस्चर था। अगर इसी तरह आगे चलेंगे, आप अपने मसाइल मिल बैठ कर हल करने की कोशिश करेंगे और आप अपनी ज़ाती पावर से बाहर निकल कर सोचेंगे, ज़ाती पावर से मुराद आप यही सोचेंगे जी हमें पावर मिल जाए, तो इस तरह तो मामला नहीं चल सकेगा। अगर आप अपनी पावर से बाहर निकल कर सोचेंगे तो मुल्क के लिए ज़रूर बेहतर होगा। नाज़रीन कराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए, चैनल को सब्सक्राइब करने, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।